हर कोई अपने अपने वतन में लोगों को बुलाने की इच्छा रखता है, दिखाना चाहता है कि आप मेरे घर आइए। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो अपने भारत की प्रशंसा करता है, अगर भारत के किसी कोने में रह रहे हैं तो अपने राज्य की प्रशंसा करता है। ये लोगों का एक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर, कि हम अपनी जगह के बारे में बताते हैं और जो वहाँ की अच्छाइयाँ हैं उसको दिखाते हैं, बुराइयों को छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं। रही बात भारत में बिहार की, जो कि सबसे पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, ये हर किसी को पता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई बातों बातों में कहते हैं कि आइए ना बिहार में, आखिर आपके बिहार में आकर क्या करेंगे। कभी मखाना दिखाते हैं बिहार का, तो कभी एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाती है बिहार से और कहते हैं कि आइए ना बिहार, न बिहार में आके आपका कौन सा फैक्ट्री है, अगर उसकी आप तलाश करेंगे तो यहाँ पर आपको डलिया, कुदाल, डबिया वगैरह वगैरह चीज़ बनाया जाता है। क्या वही देखने आएंगे आपके बिहार में? जब चुनाव का टाइम आएगा तो यहाँ से एक ट्रेन चलाने की घोषणा की जाएगी, कुछ ट्रेनें चलाई भी जाती हैं और उसमें सभी लोग कहेंगे कि बिहार को ये सौगात मिला है, बिहार से ये ट्रेनें चलाई गई हैं। वो ट्रेनें इसलिए चलाई गई है कि यहाँ के जो गरीब मुखिया लोग हैं वो बाहर के प्रदेशों में जाकर आसानी से कम पैसे में नौकरी कर सके, मजदूरी कर सके, क्योंकि बिहारियों में दम रहा नहीं, वो मगध वाला बिहार अब रहा नहीं। कुछ लोग हैं जिनमें अभी भी दम है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेतागिरी राजनीति में उनमें दम है, तो उन्होंने अपनी जगह बना लिया। पर अपनी जगह बनाने के बदले में बिहार को उन्होंने क्या दिया? तो बस उन्हीं लोगों के साथ मिलकर ठगा है और बिहार के लोग गरीबी से दब चुके हैं। तो ऐसे में बिहार में आकर लोग क्या करेंगे, क्या दिखाना चाहते हैं आप बिहार में? और जब गरीबी में दब जाता है तो वो फिर अपने बच्चे और अपने परिवार के चलाने के बारे में सोचने लगता है, उसका बड़ा सपना भी टूट जाता है, बड़ा सोच भी नहीं सकता। और किसी ने अगर बड़ा सोच लिया तो आपके बगल में ही बैठा बिहारी आपको आपका आईना दिखा देगा कि तुम ये कर ही नहीं सकते। ये है बिहार में, ये देखने आइए बिहार में। और जब कभी भी चुनाव का टाइम आएगा, हर तरफ से कई योजनाओं का घोषणा होता है। आज 30 वर्षों से बिहार को पीछे धकेला गया है, आगे नहीं। यहाँ की जनता का, भोली भाली जनता के साथ छलावा किया गया है और यहाँ की जनता ने जिन्हें उस लायक बनाकर उस कुर्सी पर बिठाया, उस पद पर बिठाया, उसके बदले में जो बिहार की जनता को मिलना चाहिए उसका कभी ख्याल नहीं रखा गया, नजरअंदाज किया गया। बिहार की जनता में ये बात फैलाया गया है आज 25-30 वर्षों से कि तुम कहीं बाहर के प्रदेशों में जाकर ही नौकरी कर सकते हो, यहाँ पर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। एक माइंड सेटअप हो चुका है कि बच्चे पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10th पास करेंगे और फिर अपनी गरीबी मिटाने के लिए भारत के किसी कोने में जाकर मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे और अपनी जवानी वहीं पर गंवाकर बुढ़ापा गुजारने आ भी सकते हैं या फिर वहीं पर वो बुढ़ापा भी अपना गुजार लेते हैं। ऐसे में कई लोग कहते हैं कि आइए ना बिहार में। बिहार में आपके सड़क देख सकते हैं, यहाँ की बिजली की व्यवस्था अच्छी हो गई, ये हम मान सकते हैं। यहाँ पे रोज़ नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं, अच्छी अच्छी सोसाइटी बन रही है, ये भी सही। लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए जो फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, कंपनी होनी चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे सैलरी में लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। तो ऐसे में क्या करेंगे बिहार में आकर? और जो बिहार से बाहर गए वो वहीं के होके रह गए। तो मूल रूप से कहा जाए कि बिहार मजदूरों का प्रदेश है। यहाँ पर कोई बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं है, किसी तरह का कोई यहाँ पर किसी भी सामान का निर्माण नहीं किया जाता। पूर्ण रूप से दूसरों के भरोसे रहते हैं, दूसरे राज्य के भरोसे रहते हैं और अपने तो कुछ है नहीं। अगर कभी चुनाव आया तो फिर घोषणाओं का अंबार है, बाकी बिहार में कुछ नहीं, सिर्फ घोषणा होता है। और घोषणा में भी क्या, जिससे कि
मूल रूप से बिहारियों को बाहर प्रदेश नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़े, उसके रोकथाम के लिए कुछ नहीं होता है। और जिसकी यहाँ सरकार होती है, उसके जो यहाँ पर जय जयकारा लगाने वाले होते हैं, वो बखान का अंबार लगा देते हैं। अगर उनसे बात की जाए तो वो ऐसे ऐसे कामों को आपके सामने बोलते हैं, आपको बोलने ही नहीं देते। दूसरी यहाँ पर भाजपा की जो पार्टी है, उनके जितने समर्थक हैं, उनसे अगर पूछो तो मोदी जी ने वहाँ पर ये कर दिया, मोदी जी ने यहाँ पर ये कर दिया, और आपके बिहार में क्या किया, तो ट्रेन चलवा दिया। उससे भी दिल नहीं भरा तो जय महाकाल, जय महादेव, जय श्री राम, हम श्री राम के भक्त हैं। अब रही बात अगर भक्त और भगवान की, तो ये जितने भी चिल्लाने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे सिर्फ चिल्लाने वाले ही लोग हैं, और जो बेहतर तरीके से हैं वो घर पर बैठे रहते हैं। वो सिर्फ जय जयकारा लगवाते हैं। एक बार बोले, 1000 बार आप बोलिए, उसके बदले में वोट लीजिए, अपना पद अपना प्रतिष्ठा का मेंटेन कीजिए। इसी तरह से बिहार चल रहा है, क्योंकि पूजा पाठ भी गरीबों के लिए ही रह गया। और जिन्हें लगा कि हमें कुछ हो गया, हम धनवान हो गए, तो वो बेचारे मंदिर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गरीबों का स्थल है, गरीबों का जगह है। पर दूसरे कौम में ऐसी कोई बात नहीं। वहां पर 0 से लेकर अनंत तक के लोग भी मत्था टेकने आते हैं। जिनका जो धर्म है वो अपना धर्म का पालन करते हैं। और हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से कि सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने वालों की भीड़ होती है, पर वहाँ पर अमीर भी आते हैं। पर मंदिर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर 1-2 व्यक्ति ही आपको मिल सकते हैं जो संपन्न हैं। बाकी संपन्न लोग तो वहाँ पर आते ही नहीं, क्योंकि उनके माथे पर भी माइंड सेट हो चुका है कि ये गरीबों का जगह है, हमें तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हम यहाँ आकर क्या करेंगे। और जब धर्म को पूछकर जम्मू कश्मीर पे किसी को मारा जाएगा तो फिर लगेंगे ज्ञान देने, हम हिंदू हैं, हम ये हैं। लेकिन हिंदुओं में इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। इनका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, और जिन्हें पैसा हो गया वो घर पे बंद रहेंगे, और अगर घर से बाहर निकले तो अपने गाड़ी में बंद रहेंगे। मंदिर की तरफ तो झांकते नहीं। हाँ, शोर पूरा करते हैं और लोगों से करवाते हैं। ना काम के मामले में कोई ठोस मजबूत काम कर सकते हैं जिससे कि सभी का भला हो, और ना धर्म के मामले में अपना हाजिरी लगा सकते हैं, ताकि लोगों का भी आपको देखकर लगे कि हमें भी ये करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में पूरा नहीं हो सकता, फिर बताता हूँ किसी और वीडियो में कि आइए ना बिहार में आखिर आकर क्या करेंगे। बिहार में जब तक ऐसी सरकारें रहेंगी, बिहार में कुछ नहीं होने वाला, और बिहार आकर कुछ नहीं मिलने वाला। और बिहार जो बिहार से बाहर जाएंगे, उन्हें भी बिहार में लौटकर सिर्फ बाप दादा का जमीन जो रखा हुआ है उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला।